गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज कक्षा 10th के अति महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न को देखेंगे और आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पोषण, शोषण, उत्सर्जन या परिवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जल का वाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित प्लवक में, केंद्रक में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर प्रश्न है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेस या लाइपेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम है तो क्या है? पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल या अमीनो अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है, पायरुवेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? तो 2, 4, 3, 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो कितना है? 100, 20, 30, 40। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलोक में, श्वेत रक्तकण में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है तो त्वचा, फेफड़ा, गिल्स, नाक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्या होता है निर्माण? तो ग्लूकोज का होता है, ऑक्सीजन और जल, तीनों का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान, है ना, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आमाशय के माध्यम को, है ना, आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो देखिए उत्तर है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली
जैसे प्रवर्धक होते हैं जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है या प्रक्रम कहाँ होता है? तो देखिए उत्तर है, वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नालिका में होता है? तो धमनी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो उत्तर है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है? तो घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेल्यूलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आप लोग कितना सही कर पाएँ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।